दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि फ्रैक्चर तो जुड़ गया लेकिन हाथ में, फिंगर्स में स्टिफनेस अभी भी बाकी है? तो आज मैं बात करूंगा टॉप 5 कॉजेज ऑफ स्टिफनेस ऑफ फिंगर आफ्टर सर्जरी। सबसे पहला जो कॉमनेस्ट कॉज होता है वो ये होता है कि जब भी हमारे चोट लगती है, हमारे जो फिंगर्स हैं, हाथ हैं, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं और कोई भी चोट लगने के बाद इसमें काफ़ी एडिमा हो जाता है। तो ये जो एडिमा है, ये जो स्वेलिंग है, कई बार ये मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है और इसकी वजह से भी स्टिफनेस आती है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कॉज हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है वो होता है टेंडन का एडिशन हो जाना। अब टेंडन का एडिशन का मतलब होता है कि जब चोट लगती है तो हमारी फिंगर के, हमारे हाथ के सारे स्ट्रक्चर्स पे इंजरी होती है और जब हीलिंग हो रही है तो वो एक ऐसा सिंगल यूनिट हील करते हैं। तो कई बार बोन के ऊपर टेंडन के चिपक जाने की वजह से भी, टेंडन एडिशन हो जाने की वजह से भी स्टिफनेस रहती है। तीसरा कारण होता है कई बार हमारा जो कैप्सूल है, हमारा जब फिंगर का फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ भी चोट लगती है तो फिंगर की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में रहती है। उसकी वजह से जो जॉइंट का कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। तो ये जो जॉइंट के कैप्सूल की टाइटनेस है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से फिंगर में स्टिफनेस आ जाती है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है प्रॉपर स्प्लिंटेज ना होना, कि अगर आपने स्प्लिंट ठीक से नहीं पहना है, आपने ठीक पोजीशन में नहीं पहना है, उसको प्रॉपरली उसका वेलक्रो या जो भी हम उसका तरीका देते हैं उसको ठीक से फिट करके नहीं लगाया है, तब उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया चौथा कारण। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है डिलेड फिजियोथेरेपी। बेसिकली क्या होता है कि जब भी चोट लगती है उसके बाद पेशेंट कुछ दिनों तक, हम जब फ्रैक्चर होता है तो उसको रेस्ट देते हैं, लेकिन रेस्ट के बाद जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तब मूवमेंट में, जब इनिशियल मूवमेंट होता है तो पेशेंट को हमेशा पेन होता है। अब ये जो पेन होता है ये स्टिफनेस की वजह से होता है और इसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी टाइम से स्टार्ट करनी होती है। तो कई बार हमें पेशेंट्स को ये एडवाइस देनी पड़ती है कि इन स्पाइट ऑफ द पेन यू हैव टू मूव योर फिंगर्स। सो डिलेड फिजियोथेरेपी इज अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स। तो अब एंड में मैं एक बार फिर वो पांचों पॉइंट्स फिर से बोलूँगा। सबसे पहला एडिमा या स्वेलिंग, दूसरा जो हमारे टेंडन्स होते हैं उनकी टाइटनेस, तीसरा कैप्सूल की स्टिफनेस, चौथा इम्प्रॉपर स्प्लिंटेज और पांचवा है डिलेड या नो फिजियोथेरेपी ना करने से। इन सारे कारणों से हमारी जो फिंगर्स हैं फ्रैक्चर हील हो जाते हैं लेकिन हमारी फिंगर्स स्टिफ रह जाती हैं।